हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस सेशन में स्वागत है। आज का हम लोग का जो प्रॉब्लम है ये जेईई मेंस 2021 का एरिया अंडर द कर्व्स एंड मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। साथ ही इसमें हम लोग ग्राफ्स का भी थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगेगा जिससे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस को देख के रखेंगे, प्रैक्टिस करके रखेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स है उसको सीख के रखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर जेईई मेंस में आए तो आप उसको मिस नहीं करेंगे और आपको 4 मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है स्क्रीन में, हम लोग एक बार उसको रीड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स क्या फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्यूबिक फंक्शन है 2x³ - 3x² - 12x। इसके बाद बोल रहा है इस फंक्शन का x इक्वल टू ए और बी जो है पॉइंट्स है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। यानी ए पर लोकल मैक्सिमा होगा और बी पर क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। और आपको बोला गया है ए जो है कैपिटल ए इज टोटल एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। तो 4a का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना पड़ेगा। तो जब भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते हैं, लोकल मैक्स या मिनिमम निकालते हैं, तो आपको फंक्शन को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 6x - 12 इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर आएगा, 6 कॉमन निकाल के x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएगा, इसको दो पॉइंट्स मिलेगा, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आएगा, एक नंबर -1 और 2, -1 और 2। ठीक है ना, तो -1 और 2 आएगा। अब अगर जिसका साइन स्कीम देखेंगे, हम लोग साइन स्कीम देखेंगे यहाँ पर में, तो यहाँ पर में एफ डैश एक्स का जो साइन स्कीम होगा ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस और ये प्लस। साइन स्कीम कैसे देखते हैं, साइन स्कीम देखते हैं बच्चों हम लोग, एफ डैश एक्स का जो साइन स्कीम है ये यहाँ पर में ये आ गया। साइन स्कीम कैसे देखते हैं, अगर इसमें दो से बढ़ा लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर -1 और 2 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव। ये साइन स्कीम हम लोग वेवी कर्व से चेक कर सकते हैं, वेवी कर्व से चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको आपको पता होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट है कि एफ डैश एक्स अगर पॉइंट पर कोई भी पॉइंट हो उस पर आपको +2 माइनस का साइन चेंज होता है, तो वो पॉइंट क्या होता है आपका, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स कोई पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर अगर -2 प्लस साइन चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है, लोकल मिनिमा। यानी ये जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होगा ये किसके लिए होगा, एफ फंक्शन के लिए होगा, एफ फंक्शन के लिए। ठीक है ना, तो आपको अभी आपको देखना है +2 माइनस, यानी x इक्वल टू -1, वहां पर में क्या हो जाएगा, +2 माइनस ये लोकल मैक्स, ये लोकल मैक्स, और -1 क्या है, एक है, यानी ये x इक्वल टू a इक्वल टू -1 लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर हम लोग x इक्वल टू बी करें एंड व्हाट इज बी, 2 हो जाएगा। 2 पर साइन चेंज हो रहा है, -2 प्लस, -2 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है ना, ये आपको आ जाएगा। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने में फंक्शन का आसानी रहेगा। और एक बात और नोटिस कीजिए, ये जो फंक्शन है इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर दे बच्चों, जैसे x का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 - 0 - 0, तो एफ एक्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एफ एक्स का 0 यानी y क्या हो गया, 0। y, आप कोई भी फंक्शन एफ एक्स को क्या लिखते हो, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ये 0,0 से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और -1 पर लोकल मैक्सिमा और 2 पर क्या होगा, लोकल मिनिमा। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, सबसे पहले क्या करो, इस तरह से एक्सिस ले लीजिए, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट है -1, एक पॉइंट है -1 और दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों आपके पास में 2 था, है ना, दूसरा पॉइंट आपको था 2 था, ठीक है ना। और आपको बोला गया है कि -1 पर क्या है, -1 पर लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब कुछ इस तरह से ऊपर उठेगा, इस तरह से क्या होगा, ऊपर उठेगा, इस तरह से ऊपर उठेगा लोकल मैक्सिमा, ऐसे करके ऊपर उठेगा, ठीक है ना। यहाँ तक ऊपर उठेगा -1 तक, ये वाला -1 का वर्टेक्स हो जाएगा इस तरह से, -1 तक मैक्सिमा होगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा और ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इसको थोड़ा ओरिजिन से पास भी करा सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से ओरिजिन से पास करा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ओरिजिन से पास करा देते हैं इस तरह से। इसके अलावा फिर क्या होगा, 2 पर आपको क्या बोला है, 2 पर है लोकल मिनिमा, यानी 2 पर डाउनवर्ड की तरफ जाएगा इस तरह से, 2 पर क्या होगा, लोकल मिनिमा, तो इस तरह से ऊपर उठेगा मिनिमा में और फिर ऊपर की तरफ इधर से जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर्व कर्व आपको कर्व जो है बन जाएगा। और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर में क्या हो रहा है, जैसे ही मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा तो ये पॉइंट वाला क्या हो गया, इस तरह से होगा, ये वाला हो गया, ये पॉइंट आपका किसका है, ये पॉइंट मैक्स का है और ये पॉइंट किसका है, मिनिमा का है, ठीक है ना। और आपको एरिया कौन सा वाला एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है ये वाला एरिया, एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू a यानी -1 2, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब बच्चों आपको जो एरिया निकालना होगा वो ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, शेडेड पोर्शन, इस तरह से ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, दूसरा पार्ट एरिया का ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर में आप देखिए आपने कर्व ड्रॉ कर लिया, एक तरफ का एरिया पॉजिटिव यानी एबव एक्स एक्सिस एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बिलो एक्स एक्सिस एरिया क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एबव एक्स एक्सिस एरिया पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो आप एरिया को क्या लिखोगे, एरिया इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए आपको लिखना पड़ेगा -1 to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस मॉड लगाना पड़ेगा, कहां से, निगेटिव वाले पर, 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, सपोज करो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू एरिया का 7 आया और ये अगर -3 आया तो आपका आंसर आ जाएगा 7 - 3 जो कि 4 गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा 7 प्लस मॉड ऑफ -3 यूनिट इक्वल टू 10 यूनिट आंसर हो जाना चाहिए। तो इसी नेगेटिव से बचने के लिए कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया उसको नेगेटिव लेंगे, उसमें मॉड लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर ऊपर रहता, अगर मान लो इस तरह से ऊपर ऊपर रहता तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ पॉजिटिव कर, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता, आपको सीधा सीधा प्लस कर देते, ठीक है। कुछ लोग एरिया ये भी निकाल देंगे, -1 टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, -1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, जो कि फिर से गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रेक करना पड़ा, -1 to 0 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ से एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे पहले -1 to 0 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, 2x³ - 3x² -12x, ठीक है, 2x³ -3x² -12x dx। इसका जब एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ डिवाइड बाई 2 -x³ -6x² और ये -1 to 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 +1 माइनस 1/2 +1 और यहाँ पर आपको आ जाएगा -6 और यहाँ पर में एक साइड में क्या आएगा, आपको अलग से नेगेटिव भी आएगा, अलग से क्या आ जाएगा बच्चों, एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो है ना, क्योंकि ये वाला जीरो वाला तो सब जीरो देगा और माइनस होगा, तो यहाँ पर में अल्टीमेटली आ जाएगा आपको 3/2 -6 यानी 3/2 -6 कितना हो गया, यहाँ पर में, यहाँ पर हम लोग ने इसका एरिया निकाला, तो 3/2 यानी -3/2 +6 और इफेक्टिवली ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9/2। और जब ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा,
0 to 2 का मॉड अलग से रहेगा, ये हो जाएगा सेम इंटीग्रेशन आएगा इसमें। सेम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, 0 to 2 करेंगे। तो सेम इंटीग्रेशन में अगर हम लोग 0 to 2 करेंगे यहाँ पर हम इस तरह से x पावर 4 बाई 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x² 0 to 2 और उसका मॉड ले लेंगे लास्ट में। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपको 8/16/2 यानी 8 माइनस 8 माइनस 6x² यानी 6 × 4 यानी -24। तो ये माइनस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली इसका आंसर हो जाएगा 24। यानी टोटल जो एरिया आएगा बच्चों, एक तरफ आ जाएगा 9/2 प्लस मॉड ऑफ -24, ठीक है ना। तो एरिया आपको आ गया, आपको 48, 48 प्लस 9 इक्वल टू 57/2। तो आपको 4a का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 × 4 कर देंगे, ठीक है 4a के लिए। तो ये हो जाएगा 114। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड, एरिया जो फाइनल एरिया है वो 114 आएगा 4a का वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा।